फ्रेंड, हम लास्ट 3 लेक्चर से जेडब्ल्यू में ट्रिको का ही रिवीजन कर रहे हैं, मीन्स ट्रिको ही देख रहे हैं जेडब्ल्यू के चैप्टर में। अब आज हमारा ट्रिको का लास्ट लेक्चर होगा जेडब्ल्यू का। क्लियर? सो जो थोड़े सम बाकी है वो आज ओवर कर देते हैं, तो आज ट्रिको खत्म होगा। फिर उसके बाद हम जेडब्ल्यू में देखेंगे कौन सा चैप्टर आपको ओवर होता है, क्या लेना है आपके साथ में। ओडीएस करेंगे, फिर बाद में डिसीजन लेंगे कि कौन सा चैप्टर का जेडब्ल्यू करना है, क्योंकि अभी तक हम फंक्शन का जेडब्ल्यू कर चुके, कॉम्प्लेक्स नंबर का जेडब्ल्यू कर चुके, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज का जेडब्ल्यू कर चुके। ओके, अब जेडब्ल्यू में ये ट्रिको का भी ले लिया है हमने। फिर बाकी तो रहता है सीक्वेंस और सीरीज, उसके लेक्चर आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो उसका ही हम जेडब्ल्यू देखेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट सम जो जेडब्ल्यू में ट्रिको में सम नंबर 25 आए थे हम। Clear? So if cos alpha equals to 3/5 and cos beta equals to 5/13, where 0 less than alpha and beta less than 5/2, then find the value of sin square alpha minus beta by 2 and cos square alpha minus beta by 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? sin square alpha minus beta by 2 and second cos square alpha minus beta by 2, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? सो ये दोनों वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहां से स्टार्ट करना है? सम कहां से सम स्टार्ट करें वो देखना है। तो पहले ये दोनों की फॉर्मूला देखते हैं कि इधर एंगल हाफ है, मींस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो क्या अल्फा माइनस बीटा एंगल में कन्वर्ट हो सकता है ये दोनों फंक्शन? तो यस, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta by 2। once again sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta by 2, so 1 minus cos double angle alpha minus beta whole divided by 2। सिमिलरली इसकी फॉर्मूला में 1 plus cos alpha minus beta upon 2 होगा। तो हमें ये दोनों फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास? तो cos alpha minus beta, तो ये दोनों वैल्यू किस पर डिपेंड है? cos alpha minus beta की वैल्यू पर। किस पर? cos alpha minus beta की वैल्यू पर। सो cos alpha minus beta हमारे पास होना चाहिए, तो इसकी फॉर्मूला क्या है? तो cos alpha cos theta प्लस sin alpha sin beta होगी। सो हमें ये चार वैल्यू होनी चाहिए, तभी cos alpha minus beta फाइंड कर सकते हैं। whenever cos alpha minus beta फाइंड कर सकते हैं if cos alpha cos beta sin alpha and sin beta और फुल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर? अब only 2 वैल्यू गिवन है, cos alpha and cos beta। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा? sin alpha and sin beta। क्लियर? सो इवैल्यूएशन हमने किया रिवर्स से, सम थिंकिंग किया कि कहां से हम स्टार्ट करें। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए हमें cos alpha minus beta चाहिए। cos alpha minus beta फाइंड करने के लिए 4 वैल्यू चाहिए, इसमें 2 वैल्यूज आर गिवन, सो रिमेनिंग 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी चाहिए, सम वहां से स्टार्ट करना है। क्लियर? तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? sin alpha and sin beta। नाउ alpha and beta both are
साइन अल्फा इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू है तो स्क्वायर रूट टेक के आगे प्लस होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी क्लियर सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9 by 25 in short square root of 16 by 25 it means 4 upon 5 होगा sin alpha सिमिलरली sin बीटा फाइंड करना है तो sin बीटा इक्वल्स टू वो भी पॉजिटिव 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 25 by 169 it means square root of 144 divided by 169 it means 12 by 13 होगा sin बीटा ओके अब हम cos अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं और 4 वैल्यूज इधर रिप्लेस करनी है cos अल्फा 3/5 cos बीटा 5/13 प्लस sin alpha 4/5 sin beta 12/13 सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 65 है इसका भी 65 सो एलसीएम क्या होगा 65 सो 15 प्लस 48 इट मींस 63/65 होगा सो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 63/65 अब ये वैल्यू दोनों जगह रिप्लेस करते हैं तो 1 माइनस 63/65/2 सो 65 माइनस 63 2 into 65 in short 1/65 so sin square alpha minus beta by 2 क्या मिलेगा 1/65 now इधर रिप्लेस करते हैं तो 1 plus 63/65/2 it means 65 plus 63 128/2 into 65 so 2 से ये कट करते हैं तो 64/65 आंसर मिलेगा सो sin square alpha minus beta by 2 क्या मिला हमें 61/65 and cos square alpha minus beta by 2 64/65 मिला क्लियर अंडरस्टैंड होता है फ्रेंड तो वंस अगेन ये दोनों फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला अप्लाई की तो cos अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए cos अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला अप्लाई की तो sin अल्फा एंड sin बीटा होना चाहिए तो पहले हमने sin अल्फा एंड sin बीटा फाइंड किया उसके बाद cos अल्फा माइनस बीटा फाइंड किया उसके बाद इधर रिप्लेस करके आंसर फाइंड किया क्लियर नाउ सम नंबर 26 find the value of prove that उसकी जगह हम ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं find the value of sin 6 degree sin 42 degree sin 66 degree and sin 78 degree इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्लियर सो हम sin 18 की वैल्यू जानते हैं sin 18 मींस cos 72 होगा कि नहीं sin 18 मींस cos 72 और उसकी वैल्यू क्या थी तो √5 -1/4 अब ये दोनों एंगल साथ में थिंकिंग करते हैं तो क्या होगा सम 48 होगा और डिफरेंस 36 होगा 36 एंगल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं कर चुके हैं जानते हैं लेकिन 48 की वैल्यू नहीं जानते हैं तो ये दोनों एंगल साथ में नहीं रखेंगे अब 6 के साथ 66 थिंकिंग करते हैं तो क्या हुआ दोनों का सम 66 + 6 72 हुआ वो जानते हैं वैल्यू और डिफरेंस 60 वो भी जानते हैं
तो ये दोनों एंगल साथ में रखने से हम दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब ये दोनों थिंकिंग करो तो 84 वो अननोन है और डिफरेंस 72 वो नॉन है। क्लियर? सो ये दोनों साथ में, अदरवाइज ये दोनों साथ में रखने से ओनली एक एंगल की ही वैल्यू हम जानते हैं, दूसरे की नहीं जानते। बट ये दोनों साथ में रखते हैं तो दोनों एंगल की वैल्यू जानते हैं। तो कौन सी टर्म पास में रखेंगे हम? sin 66 एंड sin 6 डिग्री। क्लियर? और रिमेनिंग sin 78 into sin 42 डिग्री, ये दोनों साथ में रखते हैं। अब इसकी फॉर्मूला बनानी है तो क्या करना होगा? सो फॉर्मूला तो -2 SS की थी, तो -2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 into -2 4 से डिवाइड किया। क्लियर? ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1/4 c minus c, so cos 72 minus cos 60, इधर cos 120 minus cos 36, तो ऑल फोर वैल्यू जानते हैं हम। क्लियर? cos 72 क्या होगा? तो cos 72 मीन्स sin 18 होगा और sin 18 की वैल्यू √5 minus 1/4 है। क्लियर? sin 60 की वैल्यू 1/2 है। cos 36 की वैल्यू √5 plus 1/4 है। cos 120 फाइंड करना है तो cos 180 minus 60 लिख सकते हैं। सेकेंड क्वार्टर में cos नेगेटिव, सो माइनस cos 60, इट मींस -1/2 होगा। ओके, सो ऑल फोर वैल्यूज रिप्लेस करते हैं इधर 1/4 इन द ब्रैकेट √5 minus 1/4 minus 1/2 minus 1/2 minus √5 plus 1/4। अब ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों में से माइनस आउटसाइड ले लेते हैं तो क्या होगा? 1 minus 1/4, एलसीएम 4 होगा, सो √5 minus 1 minus 2/4। इधर माइनस आउटसाइड चला गया तो दोनों पॉजिटिव टर्म, साथ में एलसीएम लेते हैं तो 2 plus √5 plus 1/4। इन शॉर्ट -1/4 इन द ब्रैकेट क्या होगा? √5 minus 3/4 √5 plus 3/4, so 4 into 4 16 होगा। न्यूमरेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 minus 9 होगा, सो -1/4 5 minus 9 divided by 16, so ये -4 और ये -4 कैंसल होगा, सो आंसर इज 1/16 होगा। सिमिलरली ऐसा सम cos फंक्शन में भी हो सकता है, ऑल फोर पोजीशन पे cos फंक्शन, तो क्या होगा? 2cc अप्लाई करना होगा, इन शॉर्ट c plus c होगा और सिमिलरली आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो cos 6, cos 42, cos 66 एंड cos 78 उसकी वैल्यू भी अगेन 1/16 हमें मिलेगी। क्लियर? सो हमारे गुजरात बोर्ड में ऐसी कोई वैल्यू नहीं लर्न करनी थी, sin 18, sin 36, cos 18, cos 36, पर जेडबल में ये सारी वैल्यू लर्न करके रखनी होगी। क्लियर? नाउ सम नंबर 27। If alpha plus theta, theta plus beta equals to alpha, theta plus beta equals to alpha, and sin
theta equals to k sin theta. Then prove that tan theta equals to, फर्स्ट में क्या प्रूव करना है हमें, tan theta equals to k sin alpha divided by 1 plus k cos alpha. एंड सेकंड में क्या प्रूव करना है, tan beta equals to sin alpha upon k plus cos alpha. क्लियर? तो ये दोनों हमें प्रूव करना है। अब ये दोनों गिवन है। फर्स्ट रिजल्ट में क्या प्रूव करके लाना है, tan थीटा इक्वल्स टू k sin अल्फा अपन 1 प्लस k cos अल्फा। तो जो प्रूफ करना है उसमें कुछ ऑब्जर्व किया आपने, तो उसमें ही कहां से स्टार्ट करना है सम, उसका आंसर है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन किया आपने, तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा थिंकिंग कर सकते हैं कि इधर आंसर थीटा और अल्फा में लाना है, बीटा में नहीं लाना है। सो इधर से बीटा रिमूव करना होगा। तो हम बीटा कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वी नो दैट बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस थीटा। सो राइट साइड k sin अल्फा माइनस थीटा होगा। सो sin थीटा इक्वल्स टू k, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा। और k इनसाइड मल्टीप्लिकेशन में देते हैं, तो k sin अल्फा cos थीटा माइनस k cos अल्फा sin थीटा। अब लेफ्ट साइड sin थीटा है, तो ये दोनों में से ये sin थीटा वाली टर्म लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा, माइनस का प्लस sin थीटा प्लस k cos अल्फा sin थीटा इक्वल्स टू k sin अल्फा cos थीटा। अब ये दोनों में से sin थीटा कॉमन, सो इन द ब्रैकेट 1 प्लस k cos अल्फा इक्वल्स टू k sin अल्फा cos थीटा। अब ये ब्रैकेट को इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, cos थीटा को इसके डिनोमिनेटर में। इन शॉर्ट sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू k sin अल्फा अपॉन 1 प्लस k cos अल्फा। सो राइट साइड एज इट इज, लेफ्ट साइड sin अपॉन cos tan थीटा। सो फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है, तो इसमें बीटा और अल्फा चाहिए, तो किसको रिमूव करना होगा, थीटा को। क्या था हमारा रिजल्ट, sin थीटा इक्वल्स टू k sin बीटा। सो किसको रिमूव करना है, थीटा को। क्या होगा थीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू k sin बीटा। होगा इतना। नाउ फॉर्मूला sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इक्वल्स टू k sin बीटा। क्लियर? अब राइट साइड sin बीटा है, तो इसमें भी sin बीटा है, एक टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, तो sin अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू k sin बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। दोनों में से sin बीटा कॉमन, सो k प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा। अब sin बीटा के डिनोमिनेटर में cos बीटा और ये इसके डिनोमिनेटर में, मींस sin अल्फा अपॉन k प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू sin बीटा अपॉन cos बीटा। इन शॉर्ट tan बीटा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन k प्लस cos अल्फा। क्लियर? सो ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो ये सब तो बहुत इजी था।
सम नंबर 28 हम स्टार्ट में ही सॉल्व कर चुके हैं। सो सम नंबर 29, if cos alpha equals to minus 5/30, where pi by 2 less than alpha less than pi, tan beta equals to 4/3, where pi less than beta less than 3 pi by 2, then determine the quadrant of p alpha plus beta। हमें p alpha plus beta का क्वाड्रेंट डिटरमिन करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में इसका क्वाड्रेंट डिटरमिन करना है अल्फा प्लस बीटा का। सो अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो रिलेटिव टर्म का एडिशन करना होगा। सम करते हैं तभी रिलेटिव टर्म का एडिशन होगा। मींस पाई बाय 2 प्लस पाई क्या होगा 3 पाई बाय 2 लेस देन अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई प्लस 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 होगा। तो एडिशन को इनइक्वालिटी का कैसे करते हैं वो आपको दिखाया। बट सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली रिलेटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सपोज मैंने ऐसा बोला हो कि डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ p अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करते हैं? क्लियर? पहले इसका देख लेते हैं। सो 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2। नाउ यूनिट सर्कल पर 3 पाई बाय 2 इधर होगा, 5 पाई बाय 2 इधर होगा। क्लियर? स्टार्ट में ट्रिको में हमने यूनिट सर्कल पर रेडियन की वैल्यू देखी थी ऐसी। नाउ 3 पाई बाय 2 इधर है, इधर से इधर जाना है तो क्या इस साइड जाए या इस साइड जाए? तो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज जाना है। किस साइड जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। सो इधर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर ऐसा होगा। सो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो p अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? 3 पाई बाय 2 इधर है, 5 पाई बाय 2 इधर है। किस साइड जाना है? क्लॉकवाइज नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ एंड फर्स्ट। नाउ सपोज अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना हो तो डायरेक्टली दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्यों? आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो ये तो मीनिंगलेस रिजल्ट हुआ कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लार्ज और माइनस पाई बाय 2 से स्मॉल, ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं। सपोज सिंपली मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि कोई किसी की वैल्यू 1 से लार्ज और 1 से स्मॉल, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो जब सब्ट्रैक्शन होता है अल्फा माइनस बीटा होता है तब डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले बीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको? बीटा को। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी और इसको अगेन लेस देन के फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस 3 पाई बाय 2 लेस देन माइनस बीटा लेस देन माइनस पाई होगा। अब अल्फा क्या था? तो पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई था। अब ये दोनों का एडिशन करना होगा। क्लियर? सो अल्फा माइनस बीटा के लिए बीटा का साइन नेगेटिव है तो पहले बीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर उसको अल्फा के साथ एडिशन करो। तो रिलेटिव टर्म का एडिशन करते हैं तो माइनस पाई, ये दोनों का एडिशन अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों का एडिशन 0। नाउ
क्लियर? तो एडिशन का भी आपको अंडर ये समझा दिया, सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या करना है वो भी आपको बता दिया। क्लियर? तो कोई सम में ऐसा माइनस हो तो ऐसा थिंकिंग करना होगा। क्लियर? नाउ आगे सम सॉल्व करते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी साइन ऑपोजिट है? जिसकी साइन ऑपोजिट है। सपोज हम cos फंक्शन की थिंकिंग करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ये तो साइन सेम हुई, तो हम cos फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं, सेम साइन वाले फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। अब साइन थिंकिंग करें तो यह साइन फोर्थ में नेगेटिव एंड फर्स्ट में पॉजिटिव, तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। सपोज इसका आंसर नेगेटिव मिलता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, पॉजिटिव मिलता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा नहीं। अब क्या tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं ऐसे? tan अल्फा प्लस बीटा, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो tan अल्फा प्लस बीटा भी चलेगा। तो हम इस दोनों में से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? तो अब इधर देखना है, इसकी फॉर्मूला में 4 टर्म होगी, कौन सी? साइन अल्फा, साइन बीटा, cos अल्फा, cos बीटा, 4 टर्म, और ओनली गिवन 1 टर्म है, सो हमें रिमेनिंग 3 टर्म फाइंड करनी होगी। जब ये फाइंड करते हैं अब ये थिंकिंग करते हैं तो इसकी फॉर्मूला में ओनली 2 टर्म ही आती है, tan अल्फा एंड tan बीटा, बट tan बीटा इज गिवन, सो हमें ओनली 1 वैल्यू tan अल्फा ही फाइंड करनी होगी। तो ये दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा? tan अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? क्यों? ओनली हमें सिंगल वैल्यू फाइंड करनी होगी tan अल्फा की, सो हम इधर ये केस में sin अल्फा प्लस बीटा फाइंड नहीं करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। क्या दी फॉर्मूला? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्लियर? तो पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? tan अल्फा की। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan अल्फा क्या होगा? लेस देन 0। नाउ tan अल्फा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होगा आइडेंटिटी। cos अल्फा माइनस 5/13 है तो sec अल्फा कितना होगा? रेसिप्रोकल माइनस 13/5, सो माइनस 13/5 का स्क्वायर 169/25 माइनस 1, इट मींस tan अल्फा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144/25 होगा, इट मींस माइनस 12/5। सो ये दोनों वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं, माइनस 12/5 प्लस 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस, और ये tan अल्फा की वैल्यू माइनस, सो प्लस 12/5 4/3। नाउ एलसीएम इज 15, इधर भी 15 होगा, सो माइनस 36 प्लस 20 डिवाइड बाय 15 प्लस 48 इक्वल्स टू माइनस 16/63 विच इज लेस देन 0। सो tan अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव मिली, तो ये दोनों में से कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट T अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? T अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये सम नंबर 29 ओवर किया। अब जो लास्ट सम बाकी है वो देख लेते हैं 30 नंबर का।
बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। क्या प्रूव करना है हमें? 2 टेन अल्फा माइनस बीटा, 2 टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉट बीटा प्रूव करके लाना है। क्या लाना है? कॉट बीटा। सो इसकी फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। नाउ आंसर ओनली बीटा एंगल में लाना है तो टेन अल्फा रिमूव करना होगा, उसकी वैल्यू दी दी है इधर। सो 2 टेन बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टेन बीटा प्लस कॉट बीटा इनटू टेन बीटा। होगा इतना। अब न्यूमरेटर में 1 टेन टेन बीटा कट होगा, सो 2 टेन बीटा प्लस कॉट बीटा। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट बीटा इनटू टेन बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। सो 2 टेन बीटा प्लस कॉट बीटा मींस 1 upon 10 बीटा divided by 2 plus 2 10 square beta, so 2 common 1 plus 10 square beta, so 2 cut। इधर LCM लेते हैं तो 1 plus 10 square beta upon 10 beta into ये ब्रैकेट 1 plus 10 square beta, so 1 plus 10 square beta again cut 1 upon 10 beta, in short cot beta। सो फ्रेंड हमने ये ट्रिगो का जेडबली ओवर किया है, क्लियर। सो टोटल 4 लेक्चर हम ट्रिगो के देखे, ओके। फिर 2 रिवाइज लेक्चर में ट्रिगो के देखे और रेगुलरली हम ट्रिगो देख चुके थे। सो आई होप कि अब आपको ट्रिगो अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर।